मिनट, अब आलोक शर्मा और मलूक नगर। आलोक जी के चेहरे पर लाइट थोड़ी कम है। आलोक जी कहां पर बैठे हैं? लाइट कम है थोड़ी सी। मैं हरिद्वार में हूँ, लाइट गई हुई है। विदेश में तो लाइट कम हो ही जाएगी ना। अरे विदेश में नहीं है भाई, हरिद्वार में है। कमाल है। नहीं, नेता विदेश में है। अच्छा, नेता विदेश में। आलोक जी बोलिए, कहाँ है बताइए। अनडिस्क्लोज लोकेशन। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आलिए बोलिए। क्योंकि मैं हरिद्वार में हूँ और यहाँ पर थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है आज, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना पड़ेगा महाराज। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न आलोक जी ये, आपको क्या लगता है इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं होगा? अभी तक तो खबर आई नहीं है कोई भी। आलोक जी देखिए, इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं होगा, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। न देने वाला तय करेगा, न लेने वाला तय करेगा। सही पकड़े हैं। डकैतों के सरगना जहां बैठे होंगे वो तय करेंगे। डकैतों के जो हैंडलर हैं नागपुर और दिल्ली बैठे हैं, तो हैंडलर बताएंगे कि इस्तीफा स्वीकार करना है कि नहीं करना है और कब करना है। ये लीपापोती पार्ट 1 शुरू हो गया है। चरणबद्ध तरीके से करेंगे लीपापोती। बहुत बड़ा इशू है, हजारों करोड़ का मामला है, बड़े तरीके से करेंगे। एमओए में चेंज करना होगा, एमओए में चेंज। पीछे भाजपा का झंडा क्यों लगाया हुआ है? कुछ भी। हाँ, मैं कांग्रेस के कार्यालय में ही बैठा हूं हरिद्वार, और तिरंगा भी है, जो हमारा तिरंगा होता है, जो जिसको आरएसएस नहीं मानती है, वो भी मेरे पीछे रखा हुआ है। मैं वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, ओके, ये भी देख लीजिए। ये लीजिए, तिरंगा है भाई। सही पकड़े हैं। हाँ, ठीक है, तिरंगा बिल्कुल। भाजपा के झंडे से हम दूर हैं, डकैतों से हम दूर। आरएसएस और बीजेपी ने जो आप तो डकैती रोम के डाली करीब है, हैं, इटली के करीब। आता तुम्हाला तुमची अवकात दाखवतो। अंग्रेजों के टाइम से भाजपा के पीछे ये चोरी चकारी डकैती पूरी की पूरी पिच इनकी है। झूठ बोलना, वोट चोरी कराना, मुखबरी करना, 60 रुपए पेंशन लेना, ये पूरी पिच इनकी है। मानक जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपने सही पहचान रखा है। आगे स्वाद। अरे भाई, मुझे मैं लगता हिंदुत्व है बोल रहा था, राम मंदिर बोल रहा कांग्रेस था। में बैठे हुए पिच भाजपा की। देखिए, फिर बीच में बोल पड़े। डकैतों को बचाने वाले कौन होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया। कहें तो मैं सुना दूं। आतंकवादियों को बचाने वाले कौन होते हैं? अबे साले, जब माफ करना, मैं जो मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता। अजमल कसाब की फांसी रुकवाने वाले कौन थे? मानक जी, गलत अच्छा, तरीका वन बाय वन, अच्छा, वन बाय वन। साइन करने आई वाले। विल गिव यू द चांस। कांग्रेस पार्टी भी थी। एक एक करके ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। बोलिए आलोक। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि हनुमान जी को ये अपने रथ के आगे नचवा रहे हैं और यहाँ बैठकर सनातन की बात कर रहे हैं। शर्म, क्या क्या बोलते हैं फालतू बात? क्या फालतू गाय बात? की नहीं, अजय वो वीडियो है एक। कैसा फड़फड़ा रहा है साला। यही लोगों ने किया। गालियां दे रहे हैं इन्हीं हनुमान लोगों जी की के भक्त। हरकत है ये। कोई सनातनी ये काम नहीं करेगा। झंडा लेकर, झंडों से ही बात शुरू कर लेते हैं। हनुमान जी के हाथ में आपने बीजेपी का झंडा दे दिया, वो डमी ये नितिन कोई नवीन के सनातनी रथ काम के नहीं सामने करेगा, ये सब हनुमान आप ही जी का को काम है। नचवा दिया वहां पर। नहीं आती आप लोगों को, लज्जा नहीं आती थोड़ी सी? माफी नहीं मांगेंगे आप अपना तो? शीशा देखिए पहले। अगर यही काम किसी और ने के रथ के सामने हो गया होता तो अभी तक 50 FIR हो गई होती। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। कभी हनुमान जी की जाति बताते हैं, कभी बीजेपी का झंडा लेकर नचवाते हैं, कभी मोदी जी जो है वो प्रभु राम की उंगली को पकड़कर लेकर आते हैं। ससुर, आप लोगों ने बिल्कुल अपना मतलब इस धर्म को, सनातन को धंधा बना लिया है आप लोगों ने। प्रभु का राम घर बसा नहीं, बसने से पहले लुटेरे बैठ गए वहां पर। बस हवा निकल गई। और यहाँ टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। आग लगा दी, आग लगा दी, आग। वो कहावत है ना, गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले पहुंच लंका में गए। आग आप लोग खुद लगाएंगे, हमारी बसा जरूरत नहीं नहीं है। और मासूम हैं लुटेरे आप पहले लोग। पहुंच गए आरएसएस के। अच्छा, ओके ओके, आलोक जी, आलोक जी बोल रहे हैं। अच्छा, आलोक जी एक बुनियादी सवाल। कोई नहीं है। अजय, इसके बाद दे रहा हूँ। आलोक जी एक बुनियादी सवाल। उठा चप्पल मुंह में बजा दे। मैं फिर से कह रहा हूं आलोक जी, ये बीजेपी की पिच नहीं है क्या, राम मंदिर और हिंदुत्व की? आप जितना इस पर डीप अंदर जाते जाएंगे आलोक जी, 2027 के यूपी चुनाव से पहले क्या उसमें फंसते नहीं जाएंगे आलोक जी? कहीं ये बीजेपी का चक्रव्यूह तो नहीं है कि राम मंदिर में इस चोरी को जितना बड़ा मुद्दा बना दो उतना फायदा बीजेपी का ना हो? अगर मानक जी ये बीजेपी का चक्रव्यूह है कि प्रभु राम के घर में डकैती डलवाओ और फिर चक्रव्यूह बनाओ, तो इनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सही बात है। ये समझ लेना आप। चुनाव तो भूल ही जाओ, चुनाव में तो हार ही रहे हैं ये। इनका जो SIR का वार था वो यूपी में, उत्तराखंड में इनको उल्टा पड़ रहा है। जहां जहां पर शहरी वोट है, मैक्सिमम इनके डुप्लीकेट वोट भाजपा के कट रहे हैं और ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। ये चक्रव्यूह अगर है और इन्होंने चक्रव्यूह बनाया है
तो प्रभु राम इनको ऐसी सजा देंगे कि इनको समझ नहीं आए। अगला प्रश्न मानक जी। मलूक नागर, अब मलूक। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों।